हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 9 बजे के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर दौरे पर हैं। प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा यात्रा में शामिल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा, योगी आदित्यनाथ की सरकार किसान और गरीबों के घर पर बुलडोजर चला रही है, इसलिए योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि ये बुलडोजर नाथ है। यूपी की जनता योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ है। कई जगहों पर ऐसी घटनाएं देखने को मिली है जहां पर विरोध करने वाले लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी यूपी में अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमें छत्तीसगढ़ में किसानों से जो वादा किया था उसे पूरा किया है। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और प्रियंका गांधी वादा नहीं कर रही हैं बल्कि प्रतिज्ञा ले रही हैं कि किसानों से किए हम सभी वादे पूरे करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। वहीं प्रियंका गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यूपी में बीजेपी की सरकार ने लोगों को केवल धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाने का सपना दिखाया था, लेकिन आज महंगाई के कारण सड़क पर चलना भी मुश्किल हो गया है। आप किसी भी वर्ग को लीजिए, दलितों को लीजिए, बुनकरों को लीजिए, पिछड़े वर्ग को लीजिए, कोई भी गरीब हो, अल्पसंख्यक हो, ब्राह्मणों के साथ भी भयंकर शोषण हुआ है। गुरु गोरखनाथ जी के विचारों से ठीक विपरीत योगी आदित्यनाथ जी का शासन चल रहा है। नाथ संप्रदाय में तो जो वंचित हैं, गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उसे गला लगाने की परंपरा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, आपको क्या हो गया कि आप गरीबों के घर में बुलडोजर चलाने लगे? और पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कुछ नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। इसके कारण पार्टी और सरकार की खूब फजीयत हो रही है। इसलिए अब ऐसे नेताओं पर पीसीसी ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। ताजा मामला छत्तीसगढ़ कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सन्नी अग्रवाल को कांग्रेस पार्टी से निलंबित करने और पूर्व महामंत्री अरुण भद्रा को नोटिस भेजने का है। आखिरकार कांग्रेस के कुछ नेता पार्टी के अनुशासन में क्यों नहीं चल पा रहे हैं? क्या अब ऐसे नेताओं को सबक सिखाने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है, जिससे मिशन 2023 का रास्ता आसान हो? ये रिपोर्ट देखिए जरा। जशपुर की सभा से लेकर राजधानी रायपुर के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन तक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के हंगामे और मारपीट की तस्वीरें एक जैसी हैं। पीसीसी प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का के सामने जशपुर में पूर्व जिला अध्यक्ष पवन अग्रवाल के साथ धक्का मुक्की हुई और देखते ही देखते कांग्रेसी भिड़ गए। वहीं शनिवार को पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के सामने ही राजीव भवन में छत्तीसगढ़ कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सन्नी अग्रवाल ने कांग्रेस महामंत्री अमरजीत चावला से गाली गलौज के बाद धमकी दे दी। दरअसल ये मामला तब हुआ जब पीसीसी चीफ मोहन मरकाम राजीव भवन पहुंचने वाले थे। पोर्च में नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल की सरकारी गाड़ी खड़ी थी, जिसे हटाने के लिए अमरजीत चावला ने राम गोपाल अग्रवाल के ड्राइवर को कहा। इतना सुनकर वहां मौजूद सन्नी अग्रवाल ने अमरजीत चावला से गाली गलौज शुरू कर दी, वो भी तब जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम वहीं मौजूद थे। NSUI के छात्रों के बीच भी राजीव की तस्वीरें सामने आई। वहीं कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर और चुनावी कार्यक्रमों के प्रमुख पदाधिकारियों में शामिल रहे पूर्व महामंत्री अरुण भद्रा ने पीसीसी प्रभारी PL पुनिया और दूसरे वरिष्ठ नेताओं पर सोशल मीडिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन घटनाओं पर विपक्षी दल बीजेपी को लगे हाथ मुद्दा मिल गया और पार्टी लगातार कांग्रेस और सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस इतने चूर है सत्ता के मद में, ऐसा उनको लगा कि धोखे से मिल गया है, संभाले नहीं संभल रही है। और जहां तक आप बोल रहे हैं, वास्तविक में प्रजातंत्र तो वहां है ही नहीं है। चाहे जशपुर की घटना हो, चाहे अंबिकापुर की घटना हो,
चाहे रायपुर महासमुंद की घटना हो, चाहे रायपुर के कांग्रेस कार्यालय की घटना हो, जो कुछ कांग्रेस में चल रहा है वो छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। जिला कार्यालय से प्रदेश कार्यालय तक लगातार हो रही इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पीसीसी ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सन्नी अग्रवाल को कांग्रेस पार्टी से निलंबित कर दिया गया है, जबकि पूर्व महामंत्री अरुण भद्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही जसपुर की घटना से संबंधित नेताओं और कार्यकर्ताओं को पीसीसी ने नोटिस भेजा है। यही नहीं, कांग्रेस कमेटी पुरानी शिकायतों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। वहीं पार्टी के अनुशासन में नहीं रहने वाले नेताओं से नाराज सीएम ने कहा है कि ऐसी घटनाओं पर संगठन को संज्ञान लेना चाहिए। ये घटना बेहद दुर्भाग्यजनक है और ये घटना नहीं होनी चाहिए। संगठन को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। देखिए, जो प्रकरण पीसीसी के संज्ञान में आएगा उन प्रकरणों को पीसीसी संज्ञान लेगी, उस पर जो भी कार्यवाही करनी होगी उस पर करेगी। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस नेताओं के हुए हंगामे पर नजर डालें तो सभी विवाद संगठन के जिम्मेदार लोगों के बीच हुए हैं। ऐसे में इस तरह के विवाद को खत्म करने के लिए संगठन और सत्ता के जिम्मेदार लोगों को सामने आना होगा, जिससे 2023 में कांग्रेस आपस में लड़ने की बजाय विपक्षी दलों के साथ लड़ सके। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत कल से शुरू होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव भवन में सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सैकड़ों लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। इसके बाद कल से छत्तीसगढ़ के सभी जिलों और ब्लॉक में सदस्यता अभियान की शुरुआत हो जाएगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस साल 10 लाख से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ेगी। इस कार्यक्रम के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने महामंत्री रवि घोष को सदस्यता प्रभारी नियुक्त किया है। जो कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा भी है। इस पार्टी से जुड़ने का अवसर मिलता है, जो सभी धर्मों, सभी वर्गों, सभी जातियों को समान भाव से देखती है। ऐसी पार्टी से हर कोई जुड़ना चाहता है। हम 1 नवंबर से सदस्यता अभियान चला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब और हमारे सह प्रभारी आदरणीय चंदन यादव साहब भी उपस्थित रहेंगे। और अब जरा बात दंतेवाड़ा की करते हैं। एक बड़ी खबर मिल रही है दंतेवाड़ा से। अधवाल में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 3 महिला नक्सली ढेर हुई हैं। तो कटे कल्याण एरिया कमेटी की ये सक्रिय सदस्य थी और तीनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। मौके से हथियार भी बरामद हुआ है। एसपी अभिषेक पल्लव ने इस पूरी घटना की पुष्टि की है। वेद प्रकाश संगम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। वेद प्रकाश, अधवाल में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। 3 महिला नक्सली ढेर हुई है। कटे कल्याण एरिया क्या है, ये एरिया की तीनों सक्रिय सदस्य थी। क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? जी देखिए विजय, ये जो इलाका है अधवाल का, ये सुकमा और दंतेवाड़ा जिले का सीमाई इलाके में पड़ता है। ये गांव अधवाल के पास ही कुंजराज से भी एक गांव है। तो यहाँ इन दोनों गांवों के बीच नक्सलियों के जमावड़े की सूचना लगातार पुलिस को मिल रही थी। इसी सूचना पर डीआरजी की एक टुकड़ी निकाली गई थी और ये टुकड़ी लगातार शाम को जब सर्च कर रही थी, लगभग 6 बजे शाम को ये कटे कल्याण एरिया कमेटी के नक्सलियों के साथ इनकी मुठभेड़ हुई। काफी लंबी देर तक ये मुठभेड़ चली थी, जिसके बाद जवानों ने जब मौके की पड़ताल की तो वहां से 3 महिला माओवादियों के 100 जवानों ने बरामद किए। इनकी पहचान भी हो चुकी है। एक का नाम राजे मुचाकी है, गीता मड़काम है और ज्योति नुक्को। ये तीनों ही कटे कल्याण एरिया कमेटी के सदस्य हैं। इनमें से एक इंटेलिजेंस चीफ है और एक सीएनएम की सदस्य है। इन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम है। एक बड़ी सफलता पुलिस के लिए है, क्योंकि इसके साथ ही न केवल 100 बरामद किए जवानों ने, बल्कि 4 हथियार भी बरामद किए, जिसमें एक 12 बोर का बंदूक है, एक भरमार है और 2 देसी कट्टा है। इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कर दी है। विजय जी, वेद प्रकाश, इस इलाके में कई बार सर्चिंग पार्टियां भी जाती हैं। अब महिला नक्सली जो हैं वो सक्रिय तौर पर आगे आ रही हैं। ऐसे में कई तरह के सरकार के भी प्रोग्राम्स हैं जिनकी वजह से वो मुख्यधारा से भी जुड़ रहे हैं, लेकिन इस इलाके में थोड़ा और ज़्यादा कोशिश करनी होगी। जी हाँ, बिल्कुल विजय, कि इस इलाके में चूंकि ये नक्सलियों की गहरी पकड़ वाला इलाका है, हालांकि इस इलाके से भी नक्सलियों ने लोन वराटू अभियान के तहत समर्पण किया और वो शासन की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। लेकिन अब भी ये देखने को मिल रहा लगातार कि छिटपुट घटनाएं हालांकि बंद जरूर है, लेकिन आज एक बड़ी मुठभेड़ हुई है और 5-5 लाख के 3 इनामी नक्सली यदि किसी जगह पर जुटे हैं तो ये एक बड़ी वारदात की प्लानिंग के लिए ही जुटे थे। न केवल ये जुटे होंगे, बल्कि जैसा इनका कैडर है
तो उस हिसाब से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में यहाँ नक्सलियों की मौजूदगी थी और पुलिस को भी यही सूचना मिल रही थी कि बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं शासन की जो योजना है उनका लाभ सरेंडर करने वाले नक्सलियों को तो मिल ही रहा है। साथ ही ये भी पुलिस और प्रशासन को करना होगा कि जो अब भी मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं वो भी सरेंडर कर दे और शासन की योजनाओं का लाभ लेकर अपने जीवन को बेहतर करें। शुक्रिया वेद प्रकाश इस तमाम बातचीत के लिए। तो एसपी अभिषेक पल्लव ने इस पूरी घटना की पुष्टि की है। 5-5 लाख का इनाम था इन महिला नक्सलियों पर। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने साल 2021 के लिए राज्य अलंकरण और पुरस्कारों की घोषणा की है। इसमें IBC 24 के एग्जीक्यूटिव एडिटर अंशुमान शर्मा को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में चंदुलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार दिया। इन्हें सोमवार को राज्योत्सव के दौरान राज्यपाल अनुसुईया उइके के हाथों सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक रायपुर को हाजी हसन अली सम्मान, जनाब रौनक जमाल को पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान, नंदकिशोर तिवारी को चक्रधर सम्मान, प्रभंजय चतुर्वेदी और सुनील तिवारी को दिया जाएगा। दाऊ मंदराजी सम्मान के लिए काशीराम साहू और रेखा देवार, डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान के लिए मुकेश चौधरी और महाराजा अग्रसेन सम्मान के लिए KM नायडू का चयन किया गया है। दानवीर भामाशाह सम्मान भवानी साव रामलाल साव धर्मार्थ ट्रस्ट को दिया जाएगा। बिलासाबाई केवटीन सम्मान अनिल कुमार साहू को, संस्कृत भाषा सम्मान डॉक्टर तोयनिधि वैष्णव को दिया जाएगा। तो राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 का ऐलान हुआ है। गुंडाधुर सम्मान बैडमिंटन खेल रोहिणी साहू को दिया जाएगा। मिनी माता सम्मान महिला उत्थान के लिए डॉक्टर कल्पना देशमुख को मिलेगा। गुरु घासीदास सम्मान सामाजिक चेतना दलित उत्थान पुरानिक लाल चेलक को यहाँ ये सम्मान मिलेगा। ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान सहकारिता के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर को दिया जाएगा। हाजी हसन अली सम्मान उर्दू भाषा की सेवा के लिए जनाब रौनक जमाल को मिलेगा। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक कार्यों के लिए विद्या राजपूत को। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान साहित्य आंचलिक साहित्य नंदकिशोर तिवारी को ये सम्मान दिया जाएगा। चक्रधर सम्मान के लिए संगीत एवं कला में प्रभंजय चतुर्वेदी और सुनील तिवारी को इस सम्मान से नवाजा जाएगा। दाऊ मंदराजी सम्मान लोक कला शिल्प के लिए काशीराम साहू रेखा देवार को यह सम्मान दिया जाएगा। डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान कृषि के लिए मुकेश चौधरी को यह सम्मान मिलेगा। महाराजा अग्रसेन सम्मान सामाजिक समरसता के लिए KM नायडू को इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। बिलासाबाई केवटीन मत्स्य पुरस्कार मछली पालन के लिए अनिल कुमार साहू को यह मिलेगा। संस्कृत भाषा सम्मान तोयनिधि वैष्णव को यह सम्मान दिया जाएगा। धन्वंतरी सम्मान आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा KV श्रीनिवास राव को और चंदुलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार हिंदी प्रिंट मीडिया अंबु शर्मा। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में हिंदी में उत्कृष्ट काम करने वाले को जनसंपर्क विभाग से दिया जाता है। इस हेतु श्री अंशुमन शर्मा का नाम का चयन किया गया है। पीएम आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी आदिवासी मोर्चा प्रदेश सरकार के खिलाफ 7 से लेकर 9 नवंबर को मंडल स्तर पर धरना देगा, प्रदर्शन और आंदोलन करेगा। दरअसल पीएम आवास की किश्त नहीं मिलने पर
बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक की एक आदिवासी ने खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद बीजेपी आदिवासी मोर्चा ने इस मामले में पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने आदिवासियों के साथ किए वादों को पूरा नहीं किया है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि पीएम आवास योजना में 40% अंश प्रदेश सरकार का होता है, लेकिन केंद्र से कोई मदद नहीं मिलने पर यह योजना अधर में अटकी हुई है। और वो शीत कुमार नेताम जो है वो अधिकारियों के पास जाके आवेदन देता रहा, परंतु उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में ये पहली घटना होगी जिस पर कोई शासकीय योजना के क्रियान्वयन के नाम पर किसी व्यक्ति ने आत्महत्या किया होगा। तो जो प्रधानमंत्री आवास में जो किस्त मिलना होता है, केंद्र सरकार के विलंब के कारण हितग्राहियों को समय पे नहीं मिल पाता, तो भारतीय जनता पार्टियों को कहना चाहिए कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार को कहे कि जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार की जो किस्त है वो पटाए, ताकि राज्य सरकार समय पे हितग्राहियों को पहुंचा सके। रायपुर के यूनियन क्लब में आयोजित अंडर 14 ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट चैंपियनशिप का आज समापन हुआ है। इस टूर्नामेंट में बालिका वर्ग से उड़ीसा की आरना राज और बालक वर्ग से अथर्वराज बालानी ने खिताब जीता है। रायपुर में ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट चैंपियनशिप का आयोजन 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक किया गया था। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव होरा ने बताया कि छत्तीसगढ़ को पहली बार एजीएम बैठक होस्ट करने का मौका मिला है, जिसकी अध्यक्षता सीएम भूपेश बघेल करेंगे। इस बैठक में देश भर से खेल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बड़ी बैठक राजधानी रायपुर में आयोजित होगी। इस बार ऑल इंडिया टेनिस का राष्ट्रीय अधिवेशन जो है वो रायपुर में पहली बार छत्तीसगढ़ को मिला है। वो 18 और 19 नवंबर को होने जा रहा है। ये हमारे लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्ष बनने के बाद बहुत सौभाग्य है कि जब से टेनिस संघ का गठन हुआ पहली बार हम उसको होस्ट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के तहत खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रायपुर के सप्रे स्कूल में अंडर 14 और अंडर 17 फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। रायपुर जिला फेंसिंग संघ के इस मेजबानी की संघ के सह सचिव अखिलेश दुबे ने की और बताया कि इसमें प्रदेश के सभी संभागों से लगभग 240 बच्चों ने हिस्सा लिया है और सभी बच्चों का प्रदर्शन पिछली बार भी बेहद उम्दा रहा। प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले बच्चों को गोयल ग्रुप से सुमन गोयल की ओर से शहर की जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट नीतू वर्मा ने सम्मानित किया। बच्चों ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। यहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं फॉइल इवेंट की हूँ और मैंने एक गेम खेला, उसमें मैं जीती हूँ 5-3 से। और यहाँ पे 3 इवेंट्स है, ईपी, सेबर और फॉइल, और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, एक्साइटमेंट है। बालक और बालिका मिलाकर टोटल 240 खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत नेट टू नेट कंपटीशन यहाँ देखने के लिए मिला। बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और बस्तर और सरगुजा जैसी जगह से भी प्रतिभाएं बाहर निकल कर आ रही हैं और ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि ओलंपिक गेम के लिए प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। नेशनल में डेफिनेटली हमारे मेडल्स आते रहे हैं, इस बार मेडल्स डबल आने की संभावनाएं हैं। रायपुर में छत्तीसगढ़ प्रांतीय अखंड ब्राह्मण समाज ने आज शरद उत्सव और भाई दूज के मौके पर भातृ सम्मान समारोह का आयोजन किया और इस समारोह में बड़ी संख्या में विप्र समाज के कई आयोजक इसमें शामिल हुए। आयोजन में रंगोली, मेहंदी, पेंटिंग और नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके बाद पुरस्कार वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने रोचना लगाकर तिलक किया और भाई दूज की परंपरा यहाँ निभाई है। समारोह में बच्चों की शिक्षा और संस्कार पर गहन चर्चा हुई। छठ प्रांतीय अखंड ब्राह्मण समाज के द्वारा आज शरदोत्सव और भाई दूज के उपलक्ष्य में भातृ सम्मान समारोह रखा गया है। इसके बच्चे लोग का विभिन्न कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ड्राइंग, पेंटिंग, रंगोली और नृत्य का कार्यक्रम था। बहुत अच्छा बच्चे लोग के द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।